नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, भूगोल विभाग, PSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से आज BA पार्ट सेकेंड ऑनर्स के छात्रों से पुनः मुखातिब हूँ। मैं चर्चा कर रहा हूँ कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल के अगले टॉपिक पर। हमने पूर्व में जहाँ सांस्कृतिक भूदृश्य के कॉन्सेप्ट पर बात की थी, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं सांस्कृतिक भूदृश्य के उद्भव एवं विकास की। छात्रों, सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास मनुष्य के उद्भव एवं उसके क्रमिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य सदृश प्राणी की उत्पत्ति लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व प्लायोसीन युग में मानी गई है, परंतु धरातल पर मानव का इतिहास लगभग 20 लाख वर्ष पुराना है। इस दीर्घ कालावधि में मानसिक व शारीरिक रूप से विकसित मानव लगभग 35,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, जिसके द्वारा संस्कृति एवं सांस्कृतिक भूदृश्य का क्रम प्रारंभ हुआ। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वातावरण का उपयोग करता रहा और उपयोग करने की इस प्रक्रिया में उसने प्राकृतिक वातावरण में संशोधन एवं परिमार्जन किए। सर्वप्रथम मनुष्य ने अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र व मकान से प्रेरित होकर प्रारंभिक कृषि, पशुपालन एवं अस्थायी अधिवासों का निर्माण करके सांस्कृतिक भूदृश्य की नींव डाली। धीरे धीरे कालानुक्रम में उसने कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे, यातायात व परिवहन के साधन व मार्ग, नगर, महानगर तथा व्यापार वाणिज्य के केंद्र स्थापित किए। इस क्रम में मनुष्य ने अनेकों स्वरूप सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकसित करने का प्रयास किया। मनुष्य ने यातायात के क्रम में बैल और वायु की शक्ति का उपयोग करना सीखा। हल, पहिएदार गाड़ी, पाल युक्त नौका और जलयानों का आविष्कार किया। रासायनिक क्रियाएं, प्रक्रियाएं, धातुओं के भौतिक गुणों की खोज, लेखन, मापन आदि गणना विधियों का आविष्कार, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई चीज़ों की पहचान आदि बहुत से पहलू हैं जो इस सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में मानवीय प्रगति के साक्षी बनते हैं और भूदृश्य का निर्माण करवाते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य के प्रकार व स्वरूप पर बात करें तो सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्धारण मनुष्य की प्राथमिक जैविक आवश्यकताओं से तत्पश्चात क्रमशः जनसंख्या वृद्धि व मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि के फलस्वरूप किए जाते हैं। मनुष्य की भोजन, वस्त्र, आवास जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से उद्यम व व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों की प्राविधिक विकास के विविध चरण उच्च मानवीय आकांक्षाओं के कारण धरातल पर विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण और रूपांतरण होता है। प्राथमिक जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य, इसमें लगभग इतिहास के 35,000 वर्ष से 15,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति तक का भाग सम्मिलित है। बर्फ़ के पिघल जाने से नदियां अस्तित्व में आईं, मैदानों का निर्माण हुआ और इनसे उत्प्रेरित होकर के मनुष्य ने सांस्कृतिक भूदृश्यों का जो स्वरूप विकसित किया वह इसमें सम्मिलित है। प्राथमिक अवस्था में मनुष्य अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए वन पदार्थों का संकलन करता था। वह जंगलों में इधर उधर घूमकर फल, कंदमूल आदि प्राकृतिक उत्पादों पर अपना जीवन निर्वाह करता था। जनसंख्या अति न्यून थी। संकलन के साथ साथ वह जंगली पशुओं का आखेट भी करता था। वन्य पदार्थों के संकलन व आखेट से मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के रूपांतरण व संशोधन के स्वरूप नहीं कर पा सकता था, परंतु जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि के फलस्वरूप वह सामूहिक रूप से संकलन व आखेट के कार्य करने लगा। इस क्रम में मनुष्य ने जिन
प्राथमिक चीज़ों से आगे अपने को विकसित किया। उसमें पशुपालन, मिट्टी के साथ में कृषि का स्वरूप विकसित कर सांस्कृतिक भूदृश्य का उद्भव किया। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के लिए खेतों एवं मकानों का निर्माण, आवश्यकताओं के अनुरूप पशुओं का पालतूकरण, ये चीज़ें भी धीरे धीरे विकसित की, जिनसे विभिन्न स्वरूपों में सांस्कृतिक भूदृश्य विश्व में नजर आने लगे। विकास के साथ मानव की आधारभूत आवश्यकता वस्त्र की थी, जो मौसम के साथ उसके अनुकूलन में सहायक रही। इस प्रकार वस्त्र की आवश्यकता ने मनुष्य को कताई, बुनाई, सिलाई आदि कला सीखने और तत्संबंधी यंत्रों व मशीनों के निर्माणों के लिए भी बाध्य किया। आवास हेतु मनुष्य ने सुरक्षा की दृष्टि से घर बनाने के लिए जो प्रयास किए, वह सांस्कृतिक भूदृश्य के निर्माण में इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जहां हम नदी घाटियों के क्रम में भी सभ्यताओं के क्रम में इनका अध्ययन करते हैं। गुफाओं से निकल करके मनुष्य ने समूह में रहने का जब क्रम किया था, तब वह इसी क्रम में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता क्रम में हमने सबने पढ़ा है कि वो स्क्वायर पर आकर के रोड्स क्रॉस होती थीं, घर में पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज पैटर्न प्रॉपर होना, ये सब उन स्वरूपों की ओर इंगित करता है जब मनुष्य समूह के रूप में अपने को रखने के लिए नए सांस्कृतिक भूदृश्य को आकार दे रहा था। जनसंख्या की वृद्धि एवं कृषि कार्य में स्थायित्व आने के बाद ही मनुष्य इन नदी घाटी सभ्यताओं से जुड़ा, जो समतल मैदानी भागों में स्थायी रूप से मनुष्य के निवास का आधार बनी। मनुष्य ने जहाँ अपना समूह बनाया, धीरे धीरे उसमें विकास के आधार पर ही गांव, नगर, बड़े महानगर आदि का स्वरूप विकसित होने लगा। मनुष्य ने कला, विज्ञान, औद्योगिकरण को आधार लेकर के ही इन नगरों तक के विकास में विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का स्वरूप विकसित किया। व्यवसाय से उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य की यदि चर्चा की जाए, तो मनुष्य के आर्थिक क्रियाओं में निम्नतः 3 प्रकार के व्यवसाय सम्मिलित हैं, जो सांस्कृतिक भूदृश्यों को प्रभावित करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय, जिसमें मनुष्य सांस्कृतिक भूदृश्य के उद्भव में पर्याप्त सहायता प्राथमिक व्यवसाय की गतिविधियां करवाती हैं, जहां पर वस्तु संग्रह, आखेट, मत्स्याखेट कार्यों में अनेक प्रकार के उपकरणों का निर्माण, कृषि आदि का स्वरूप विकसित करना सम्मिलित किया जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या द्वितीयक व्यवसायों में उन व्यवसायों से है जो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को परिवर्तित एवं संशोधित कर अन्य वस्तुओं के निर्माण से संबंधित हैं। इस आधार पर मनुष्य ने बहुत सारे सांस्कृतिक भूदृश्यों को निर्मित किया, जिनमें उद्योगों का विकास करके मनुष्य ने प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त चीज़ों को एक परिमार्जित रूप दिया, और यही परिमार्जित रूप चाहे कृषि के क्षेत्र में उत्पादों का था या वन उत्पादों का था, उनसे द्वितीयक व्यवसाय का स्वरूप विकसित हुआ और एक सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास तेजी से हुआ। ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का मेजर पार्ट है। इसमें मनुष्य बहुत अधिक औद्योगिक स्वरूप को अपना आधार बना करके औद्योगिक संस्कृति का विकास करता है, और उसके अनुरूप ही सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण होता है। वर्तमान समय में औद्योगिक विकास के आधार पर ही विकसित, विकासशील और अविकसित देशों की श्रेणियां निर्धारित की जाती हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, यातायात व व्यापार वाणिज्य सम्मिलित किए जाते हैं। सांस्कृतिक भूदृश्यों के विकास में इन व्यवसायों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मनुष्य ने पहियों के आविष्कार के बाद पशुओं की सहायता से परिवहन व यातायात आरंभ किया था। धीरे धीरे इस क्रम में मनुष्य ने काफ़ी उन्नति की। प्राथमिक व द्वितीयक
व्यवसायों से उत्पन्न उत्पाद को मांग के आधार पर उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया में तृतीयक व्यवसाय प्रमुख होते हैं। इसमें परिवहन व यातायात के साथ साथ संचार के साधनों एवं माध्यमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों एवं देशों के मध्य सूचनाओं, समाचारों एवं विचारों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। इनके द्वारा संसार के विभिन्न देशों में बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, बंदरगाह, डाकघर, दूरभाष केंद्रों आदि की स्थापना हुई, जिनसे एक नवीन सांस्कृतिक भूदृश्य के स्वरूप उभरे। परिवहन व यातायात संचार के इन स्वरूपों के आधार पर बाजार, कस्बे व नगरों का क्रमिक विकास हुआ। औद्योगिकरण व नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला तथा विश्व का प्राकृतिक भूदृश्य बड़ी तेजी से सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तित होने लगा। मनुष्य की उच्च आवश्यकताओं से उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत बात करें तो मनुष्य की उच्च आवश्यकताओं के अंतर्गत चित्रकला, ललित कला, नृत्य, मनोरंजन, धर्म, शिक्षा, राजनीति आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये मनुष्य की बुद्धि एवं कला में विकास के साथ साथ अक्षर, संख्या, लिपि का विकास होना, जिनके द्वारा वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा। गणित, रेखागणित व ज्योतिष जैसे विषयों का उद्भव हुआ, जिनके फलस्वरूप नए सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास मनुष्य कर पाया। अपने अध्ययन को आधार बना करके ग्रहों, नक्षत्रों, यानों का के बारे में जानकारी अर्जित करना, यानों का निर्माण संभव कर पाना, ये सब सांस्कृतिक भूदृश्य को विकसित करने में सहायक रहे। बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ मनुष्य अपनी इन उच्च आवश्यकताओं के आधार पर निरंतर सांस्कृतिक भूदृश्य के उन नवीन स्वरूपों को साकार रूप वर्तमान में भी दे रहा है। जहाँ जैसे उदाहरण के लिए मंगल ग्रह तक मनुष्य का अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा पहुंचना संभव होना, चांद तक पहुंचना संभव होना, ये सब उसकी बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। इसी के साथ में धर्म की स्थापना के आधार पर पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के धर्मावलंबी हैं और उन धर्मों के आधार पर भी मनुष्य की इस आवश्यकता के अनुसार सांस्कृतिक भूदृश्य उत्पन्न होते हैं। हर धर्म के, जैसे ईसाइयों की बात करें तो वेटिकन सिटी है, इस्लाम के आधार पर मक्का मदीना है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हम बात करें हिंदू धर्म के लिए तो हमारे चारों पीठ, शंकराचार्यों की गद्दी, ये सब जुड़े हैं। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म का भी उद्भव अमृतसर में गोल्डन टेम्पल होना, ये इस ओर इंगित करते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ साथ भी सांस्कृतिक भूदृश्य के विभिन्न केंद्र विकसित हुए हैं। सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास में राजनैतिक चेतना का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे विश्व में बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलापों को भी देखने के लिए राजनैतिक परिदृश्य अनिवार्य हो जाता है। तो ये आज हमने चर्चा की आपके साथ में सांस्कृतिक भूदृश्य के उद्भव व विकास के इस स्वरूप में मानव की जो क्रियाएं हैं वो किस तरह, उसके व्यवसाय की क्रियाएं किस तरह प्रभावित कर रही हैं, मनुष्य किन आवश्यकताओं के अनुसार अपने आप विभिन्न सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास संभव कर पा रहा है, यह प्रमुख बिंदु था। आप इसका अध्ययन करें। इसके नोट्स PDF शेयर किए जा चुके हैं। धन्यवाद।